दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, ये हम जानते हैं अच्छे से। ईश्वर आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोगों ने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया है। आज उसके आगे का टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो विशेषण है। दोस्तों विशेषण के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ रहे होंगे, आज हमारे माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों विश्वास रखिए, ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाए विशेषण। फिर विशेषण के लिए आपको दोस्तों कहीं भी कभी भी भटकना ना पड़े और आपसे कोई प्रश्न गलत ना होने पाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत आराम से, बहुत ध्यान लगा करके देखिएगा। आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जब वीडियो समाप्त होगा तो विशेषण के बारे में आपकी बहुत सारी अवधारणा बदल चुकी होगी और विशेषण भी आपके लिए बदल चुका होगा। विशेषण भी आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है दोस्तों। तो बस ईमानदारी से पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हम लोग अब चल रहे हैं विशेषण के बारे में पढ़ने। तो दोस्तों विशेषण हम लोग अपना हेडिंग डाल देते हैं, विशेषण। दोस्तों विशेषण की पढ़ाई करने के पहले आपको पता ही है कि जैसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार कर लिया जाता है। किसी भी चीज़ की एक भी बात, एक भी वस्तु आज के समय में फालतू नहीं है। जिसकी आवश्यकता हुई उसका आविष्कार किया गया। तो हिंदी में दोस्तों आवश्यकता पड़ी होगी तो आविष्कार किया गया होगा। तो आज जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वनाम क्यों आया, तो आपको पता ही है, हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो विशेषण भी दोस्तों क्यों आया होगा, एक बार हम लोग इसकी विशेषता के साथ साथ परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिखने के बाद हम लोग इसका ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। दोस्तों तो विशेषण क्या है, सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं। तो दोस्तों विशेषण एक विकारी शब्द है, एक विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। दोस्तों हमने इसमें दो बात देखी। इसमें क्या देखा हम लोगों ने, पहला तो यह एक विकारी शब्द होता है, दूसरा क्या होता है, हर हाल में क्या, किसका, संज्ञा और सर्वनाम की दोस्तों विशेषता बताता है। यानी विशेषण का कार्य केवल इतना है कि यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। दोस्तों तो आपने देखा कि एक विकारी शब्द भी है और विकारी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि विकारी क्या होता है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, जो बदल जाए, आवश्यकता अनुसार बदल जाए। पिछला वीडियो आप देखेंगे, हमने बहुत अच्छे से बताया है, इसकी हम व्याख्या नहीं करने वाले हैं आज। सर्वनाम वाले में हमने बताया हुआ है। तो विकारी होता है हर हाल में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और दोस्तों अब यहीं पे आता है विशेष्य। यानी विशेष क्या होता है, विशेषण तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिएगा, आप संज्ञा मतलब अभी हम आपको और क्लियर कर देंगे। विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताए वही विशेष होता है। अर्थात जिसकी विशेषता बता रहा हो वही विशेष होगा, वही दोस्तों विशेष होगा। अब बात को आप समझिएगा, विशेष और विशेषण में हम लोग यही देख लेते हैं। जैसे हमने कहा वह कुत्ता काला है, हमने कहा वह कुत्ता काला
है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि यहाँ पे विशेष क्या होगा और विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों काला क्या होगा, काला क्या है, काला विशेषता बता रहा है। कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से काला कुत्ता, यानी यह क्या है, यह है विशेषण। और विशेषता किसकी बताई जा रही है दोस्तों, तो कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वह होता है विशेष, और जो विशेषता बता रहा हो वह होता है विशेषण। यानी देखो दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही लाइन देता है, कुछ भी दे दे, वह कुत्ता काला है, इसमें से विशेष कौन सा शब्द होगा। तो आपको तुरंत देखना है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, एक शब्द मोटे मोटे शब्दों में लिखना। आप ये शब्द पकड़ लो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वही विशेष होता है, वही विशेष होता है। आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा हाल में काफ़ी लंबा लंबा वाक्य भी दे देता है, उसमें से आपको छांटना होता है। कभी कभी शब्द दे देता है, कई शब्द दे देगा और पूछता है कि कितने विशेषण हैं इसमें कितने विशेष हैं, संख्या पूछ लेता है। दोस्तों समीक्षा अधिकारी में आरओ में प्रायः इस टाइप का प्रश्न आता है। आप चाहे 13 का उठा के देख लें, चाहे 14 का उठा देखें, चाहे 16 का उठा के देख लें, पेपर प्रश्न पत्र देखिए आप, तो इसी टाइप का आता है। पूछेगा कि इसमें से विशेष क्या है या विशेषण क्या है, और दूसरे प्रश्न पूछ लेता है कि इस निम्नलिखित वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो आप इसी को पकड़े रहिएगा, जिसकी विशेषता बताया जाए। यहाँ वह की विशेषता नहीं बता रहा है, विशेषता ये किसकी, काले कुत्ते की, मतलब कुत्ते की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया क्या, विशेष हो गया, ये हो गया दोस्तों विशेषण। हम लोग दोस्तों इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण और विशेष आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी होगी, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी होगी। तो दोस्तों हम अब बता रहे हैं विशेषण शब्द के इस्तेमाल से क्या होता है। दोस्तों विशेषण शब्द के इस्तेमाल से होता है कि संक्षेप हो जाता है, एक निश्चित टारगेट बन जाता है, एक निश्चित टारगेट बन जाता है। हमने आपसे कहा कि चीनी लाना है, हमने आपसे कहा चीनी लाना है। अब क्या हुआ, चीनी संज्ञा है, चीनी संज्ञा है। अब आपको आप समझिएगा, आप जाइए, अब आपको पता ही नहीं कितनी चीनी लाना है। हमने कह दिया 10 किलो चीनी लाना है, 10 किलो लाना है। आप खट से समझ गए क्या कि 10 किलो चीनी लाना है। हमने कहा जाइए घोड़े को पकड़ लाइए, हमने कहा जाइए घोड़े को पकड़ लाइए। आपको पता ही नहीं किस घोड़े को पकड़ना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा काले वाले घोड़े को, काला घोड़ा जो लंबा हो, मोटा हो, यानी क्या विशेषता हमने बता दिया, हमने विशेषता बता दिया। हमने कहा भोजन खा लीजिए, हमने कहा, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि आप क्या खा लो। हमने बता दिया कि आप रोटी खा लीजिए, आप सब्जी खा लीजिए, आप नींबू, मतलब कुछ भी। यानी हम जब किसी भी विस्तार को संक्षेप करना होता है, जैसे हमने कहा कि जाओ मार के आ जाओ, किसको मार के आ जाएं? अरे भैया हमने बता दिया कि वो जो लंबा वाला लड़का है उसको मार के आ जाओ, आप जाएंगे लंबे वाले को। तो लंबा क्या है, एक विशेषता है। यानी क्या करता है यह आपको मात्रा का एहसास दिलवाता है। आपने कहा कि जाओ कपड़ा खरीद लो, लेकिन कितना मीटर आपको पता ही नहीं। हमने कहा 2 मीटर। आपने कहा चावल लाना है, कितना, 10 कुंटल, 1 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल। तो दोस्तों इस हिसाब से विशेषण क्या करता है, विशेषण किसी भी चीज को संक्षेप कर देता है, छोटा कर देता है, और हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है, हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो दोस्तों विशेषण का इस्तेमाल इसीलिए हुआ क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। और ये क्या करता है, ये अर्थ को सीमित कर देता है, ये हमारे टारगेट को फिक्स कर देता है, ये टारगेट को फिक्स कर देता है। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा इसके आगे पढ़ें। तो हम लोगों ने देख लिया एक शब्द आता है
प्राविशेषण। विशेषण देखा हम लोगों ने विशेषण देख लिया और क्या देख लिया, विशेष से देख लिया। अब एक देख लेते हैं प्राविशेषण क्या होता है। प्राविशेषण क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप लिख लीजिए, प्राविशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बता रहा हो उसको हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। जैसे आपने कहा वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत, ऐसे लिखिए, बहुत काला है, ऐसे लिख लीजिए, बहुत काला है। दोस्तों यह घोड़ा बहुत काला है। अब ध्यान से समझिएगा आप, अब इसमें क्या हो गया, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण कौन सा है। तो प्राविशेषण क्या है भाई, बहुत है ना, क्योंकि क्या, काले में भी बहुत काला, काले में भी बहुत काला। तो बहुत क्या है, काले की विशेषता बता रहा है, काले की विशेषता बता रहा है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वह बहुत गोरा है। तो गोरा तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन क्या, वो बहुत गोरा है, यानी क्या कर रहा है, वह गोरे की विशेषता बता रहा है, वह काले की विशेषता बता रहा है। जैसे कहते हैं वह बहुत बड़ा चोर है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो तेज क्या हुआ, तेज तो विशेषता हुई ना, लेकिन हमने लगा दिया बहुत, तो क्या हुआ, बहुत प्राविशेषण हो गया। यानी जो विशेषण की विशेषता बता रहा हो वह प्राविशेषण होता है। तो ये क्या है, ये है प्राविशेषण, और ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। और दोस्तों यह क्या है, यह विशेष्य है, ये विशेष्य है। एक ही वाक्य में आपको क्लियर हो गया ना, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यह बहुत काला है, लेकिन काला, अब बहुत शब्द जुड़ गया तो वह प्राविशेषण हो गया। यानी घोड़ा विशेषण और काला, घोड़ा विशेष्य हो गया, काला विशेषण हो गया, और बहुत शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। आप इतना याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं। यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों पहला देख लेते हैं हम लोग विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। अब भेद देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो पहला होता है क्या, गुणवाची होता है, गुणवाची विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण, या संकेतवाची दोस्तों, या सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। तो हम लोगों ने देखा विशेषण यही 4 प्रकार के होते हैं, और हमें अब इन्हीं का विस्तार पढ़ना है। तो आप पहले इसको लिख लें, फिर अब हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, अब गुणवाची लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर संख्यावाची लिखेंगे, फिर परिमाणवाची लिखेंगे, फिर सार्वनामिक विशेषण लिखेंगे। एक एक लिख करके उसका विस्तार करेंगे। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और एक एक लिख करके उसका विस्तार करते हैं। तो विशेषण के भेद आपने देख लिए ना 4, बस इसको उतार लीजिए। फिर अब हम लोग व्याख्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण दोस्तों, इसमें हम एक समझ में नहीं आता दोस्तों। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। मतलब समझ में नहीं आता इसमें उनको क्या नुकसान होता है। तो आप कम से कम कमेंट्स करके बता दिया करिए कि आपको कैसा लग रहा है। हम बार बार कहते हैं कि जब कोई गायक या कवि कुछ कह रहा होता है और देखिए बार बार पब्लिक से बोलता है कि भैया आप लोग कोई कहानी, बचपन में मम्मी पापा कहानी आपको बताते हैं ना, तो बोलते हैं होकारी भरिए। हाँ हाँ,
तब लगता है कि नहीं कहानी बच्चा सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो वैसे आप जब होकारी भरेंगे हमारे साथ, ठीक है, या हाँ अच्छा है बुरा है कुछ भी, जैसी आपकी इच्छा, आप जब होकारी भरेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारा प्रयास किस दिशा में जा रहा है। और ऐसे देखेंगे, ऐसे निकल जाएंगे, क्या मतलब। तो कम से कम कुछ तो करें। हमारे देश में बहुत महापुरुष हुए हैं जो देश के लिए, कुछ लोगों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है, और आप थोड़ा सा अंगूठा नहीं चला पाते हैं अपने मोबाइल पे, और फालतू का वीडियो देखने के लिए कितने गहराई में जाके सर्च करते होंगे, इसको आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो कम से कम सही दिशा में अगर जा रहे हैं तो सही दिशा वाले को एक और दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। एक एक दीपक सब लोग जलाएंगे दोस्तों, तो जितना अंधकार है सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। और आप सोचें कि एक व्यक्ति दीपक जलाता रहे, दूसरा व्यक्ति उसको फूंक फूंक के बुझाता रहे, तो जिंदगी बीत जाएगी उसकी दीपक जलाते जलाते, और जिंदगी बीत जाएगी अगले आदमी की दीपक बुझाते बुझाते, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। तो इसलिए दोस्तों, यदि कोई सार्थक दिशा में कदम बढ़ा रहा है तो उसमें कंधे से कंधा मिलाइए और मजा आएगा। तो दोस्तों, हम लोग एक एक प्रकार पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। दोस्तों, गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता बताना या उसकी बुराई करना। गुण का मतलब गुण और दुर्गुण दोनों होता है, यानी कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई गंदा भी हो सकता है। तो गुण का मतलब केवल तारीफ नहीं होता है, गुण का मतलब अवगुण भी होता है, दुर्गुण भी होता है। गुण शब्द जुड़ा है ना, गुण, तो गुण सगुण और दुर्गुण, तो दोनों यहाँ देखना है। तो गुण का मतलब केवल ये नहीं होता कि वो अच्छा है, गोरा है, मोटा है, ताजा, पढ़ने में तेज है, नहीं, वो काला भी है, वो चोर भी है, वो बदमाश भी है, वो धोखेबाज भी है, फ्रॉडी भी है, सब कुछ इसमें आएगा। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं पहला देख लेते हैं दोस्तों, दशा। दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं दशा के बाद दिशा। दोस्तों, ये देखा हम लोगों ने। अब देखिए दोस्तों, जैसे अब यही लिख लेते हैं गुण, तीसरा गुण लिख लेते हैं, चौथा अवगुण लिख लेते हैं। गुण में अवगुण आ गया, गुण या अवगुण दोनों इसी में कर ले रहे हैं हम लोग। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं एक एक करके इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, दिशा, दशा, कुछ भी पहले एक एक करके लिखते चलते हैं। जैसे हमने कहा दशा, तो दशा कैसी हो सकती है? दशा, उसकी दशा आप देख लीजिए, जैसे वो मोटा हो गया, पतला हो गया, टेढ़ा हो गया, ये कुछ भी हो गया। जैसे हम कहते नहीं हैं आपकी दशा कैसी है, आपकी दशा कैसी है। हो सकता है आप दुखी हो, तो इसमें दुखी भी आ गया। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप सांवले हैं, क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? दशा। यानी कहीं भी आपको दशा यदि बता रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा गुण। यानी आपने कहा क्या? मोटा है, पतला है, टेढ़ा है, लंबा है, नाटा है, ये सब क्या हो गया? ये सब एक दशा की ओर इंगित कर रहे हैं। मोटा, पतला, टेढ़ा, मेढ़ा, चौड़ा, कुछ भी हो गया दोस्तों, ये सब क्या हो गया? यह सब एक दशा है। यानी ऐसे आपको मेन इसको पढ़ना होगा, दशा को, दिशा को, गुण को, तब आपको समझ में आएगा। हम लोग दिशा दोस्तों देखते हैं, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया। ये सारी चीजें क्या आ गई? ये सारी चीजें एक दिशा हैं। तो आपको रट लेना है कि गुणवाची में क्या आएगा? दशा भी आएगा, दिशा भी आएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यदि ऐसे शब्द दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाची विशेषण है, तो दे देगा आपको। ऊपर दे देगा, नीचे दे देगा, दाएं दे देगा, बाएं दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग ये गुण और अवगुण की बात करें तो इसमें भला हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, चोर हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा, झगड़ा करने वाला हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा। धोखेबाज दोस्तों बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। धोखा दे दे कि लोग कितने लोगों को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम तो अपने जीवन में सबसे खतरनाक चीज किसको मानते हैं? धोखेबाजी को। अगला दोस्तों हम लोग देखें, चौथा हम लोग देख लेते हैं। तो आकार हो गया, गोल हो गया, नुकीला हो गया, चमकदार हो गया,
और अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें समय, समय देख लें, सुबह हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, रात्रि हो गई, ये सब क्या है, ये सब एक समय हो गया। अब उसके बाद हम लोग स्थान देख लें, स्थान, स्थान, स्थान देख लें, ऊंचा हो गया, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है, ये सब स्थान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग गुणवाचक यदि देखते हैं तो गुणवाचक में दोस्तों बहुत कुछ आता है। दशा हो गया, दिशा हो गया, गुण हो गया, अवगुण हो गया, आकार हो गया, प्रकार हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और इसमें एक आता है भाव, भाव भी आता है। तो भाव क्या हो गया, भाव प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्या हो गया, इसमें भाव में जो आप महसूस करते हो, घृणा, प्रेम, कुछ भी आप कर लीजिए, वैमनस्यता, ये सारी चीजें दोस्तों गुणवाचक विशेषण में आती हैं। तो गुणवाचक विशेषण में आपको यही उदाहरण देना है। दशा लिख लीजिए आप, दिशा लिख लीजिए आप, गुण और अवगुण लिख लीजिए आप, अवस्था लिख लीजिए, समय लिख लीजिए, स्थान लिख लीजिए, भाव लिख लीजिए। अब इसमें बहुत चीजें होती है, कितना रटेंगे आप, रट नहीं सकते हैं, कभी नहीं रट सकते हैं। बस इन शब्दों को लिख करके, भाव ये सब शब्दों को लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दशा में क्या क्या आएगा, दिशा में क्या क्या आएगा। यह प्रैक्टिस के ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से उसको समझ रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों अगला देखें, संख्यावाची। अगला विशेषण होता है संख्यावाची, जिसमें संख्याओं का बोध हो रहा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 20 कुछ भी हो रहा हो, ये होता है संख्यावाची। तो दूसरा आप हेडिंग डालेंगे संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। दोस्तों अब आप संख्यावाची विशेषण लिखे हैं, तो संख्यावाची जब विशेषण लिखेंगे दोस्तों तो इसमें दो प्रकार की होगी। भाई संख्या आप लिख रहे हैं ना, तो संख्यावाची विशेषण में दोस्तों एक होगी अनिश्चित संख्या, एक होगी अनिश्चित संख्या, एक होगी निश्चित संख्या, एक होगी निश्चित संख्या। तो दोस्तों एक बात आप बताइए कि निश्चित अनिश्चित में क्या, जैसे आपसे कह दिया कि कुछ, कुछ, कोई, लगभग, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चित है। हमने आपसे कहा कि कुछ मिठाई खा लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कुछ का मतलब क्या हुआ। तो क्या हुआ, अनिश्चित संख्या हो गई। कुछ क्या है, अनिश्चित है। हमने कहा कि कोई आया था, कोई आया था, तो कोई आया था यानी हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग आए थे या कौन आया था। हमने कहा लगभग, लगभग इतना है, लगभग उतना है, तो लगभग क्या है, अनिश्चित है। और फिर हम लोग आते हैं निश्चित पे, तो आपको पता है निश्चित का मतलब होता है जैसे 1, 2, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, यानी जो क्लियर हो वो क्या होगा, वह होगा निश्चित संख्या। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा निश्चित वाले को, निश्चित वाले की थोड़ा सा व्याख्या कर लें। तो निश्चित वाला भी दोस्तों दो प्रकार का होगा कि नहीं। निश्चित संख्या में एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। इसको समझिए दोस्तों, बहुत आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से आप समझिए। संख्यावाची हो गया, उसमें अनिश्चित हो गया, निश्चित हो गया। अनिश्चित में आप समझ गए क्या होता है। अब हम लोग निश्चित को पढ़ रहे हैं, निश्चित का हमने उदाहरण आपको दे दिया जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब दोस्तों निश्चित भी दो प्रकार का होगा ना, क्या होगा, एक होगा पूर्ण संख्या, दूसरा होगा अपूर्ण। तो अपूर्ण में क्या आ जाएगा, आधा आ जाता है, पौना आ जाएगा, पौना आ जाएगा, तिहावा आ जाएगा, चौथाई आ जाएगा, 1.5, 2.5, पौने 5, पौने 6, पौने 7, 8.5, ये सब क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि अपूर्ण में क्या आएगा, पौना, तिहावा, आधा, सवावा, 1.5, कुछ भी आ जाए तो वह अपूर्ण संख्या में आता है। अब हम लोग पूर्ण संख्या वाला थोड़ा सा दोस्तों विस्तार से हमको देखना है, पूर्ण संख्या वाला थोड़ा सा विस्तार से देखना है। तो हम लोग यहीं पे डाल देते हैं
दोस्तों ऐसे ला करके यहीं पे दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करें तो पूर्ण संख्या में दोस्तों हम लोग यह देखें तो पहला होता है क्रमवाचक। हम लोग दोस्तों क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पूर्ण संख्या वाला। तो पूर्ण संख्या में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? क्रमवाचक होता है, दूसरा होता है गणनावाचक। अभी इसको एक एक करके हम लोग दोस्तों व्याख्या कर लेंगे। तीसरा होता है आवृत्तिवाचक। अभी एक एक करके समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आवृत्तिवाचक। चौथा हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक बोधक। पांचवा हो जाएगा दोस्तों समुदाय बोधक। दोस्तों कुछ किताबों में छठवां भी दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक। इसको हम लोग दोस्तों देखते हैं, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है। तो अब इसको दोस्तों हम लोग मिटा देते हैं और इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो आप देख लिए ना, निश्चित वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित में पूर्ण संख्या वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या वाला पढ़ रहे हैं तो इस यहां लिख लीजिए, यहां ऐसे हम लिख दे रहे हैं पूर्ण संख्या वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। अब दोस्तों जैसे हम लोग क्रमवाचक पढ़ेंगे तो क्रमवाचक क्या होगा? क्रमवाचक होगा पहला, जैसे हम लोग क्रमवाचक में क्या करते हैं? जैसे कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो क्रम से आ रहा हो, वो जो क्रम से आ रहा हो वो क्या होगा? क्रमवाचक होगा। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी जो क्रम से आए। जैसे घर की सीढ़ी होती है, ये तो ये सीढ़ी क्या है? ये ऐसे आप चढ़ते हैं ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या है? क्रमवाचक है ना। तो क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यदि गणनावाचक देखें, गणना जहां गिनती हो रही हो, जैसे गिनती हो रही है तो हमने क्या कहा? 2 आदमी, 4 आदमी, 10 भैंस, 50 भैंस, 100 भैंस, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितनी है, जितना इस टाइप की संख्या होगी उतना क्या हो जाएगा? उतना हो जाएगा गणनावाचक। गणना, यानी आप गणना कर रहे हैं ना, यहां गिनती कर रहे हैं, गिनती का मतलब गणना। और यहां क्या है? यहां क्रम से चल रहा है। तो हम लोग कहते हैं ना क्रम से खड़े हो जाइए, तो 1 2 3 4 ऐसे खड़े होते हैं। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं, गणना यानी गिन रहे हैं। तो इसमें गिनती में सब कुछ आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आवृत्तिवाचक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। आप देखते होंगे ना, आवृत्ति कितनी बार आया है, 1 बार आया है कि 2 बार आया है। तो इसमें होता है 1 गुना, हमेशा गुना शब्द जहां लिखा हो वहां क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, जहां गुना शब्द लिखा हो दोस्तों वहां क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। हमेशा गुना शब्द जहां लिखा हो वहां आवृत्ति हो जाएगा। और दोस्तों प्रत्येक बोधक का मतलब क्या होता है? हम लोग देखते हैं प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक का मतलब होता है, हम लोग कहते नहीं प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। तो हम क्या कहते हैं प्रत्येक बोधक में? प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक मतलब जहां आपको प्रत्येक अलग अलग का समझ में आ रहा हो, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की, प्रत्येक बच्चे, इस टाइप का शब्द जहां आ रहा हो दोस्तों वहां हो जाएगा प्रत्येक बोधक। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आते हैं यहां समुदाय बोधक पे आते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई। दोस्तों अब हम लोग एक यहां पे और आपको बता दें, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहां दोनों शब्द लिखा है,
तीनों शब्द लिखा है और आप क्या यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो दोनों ये हमेशा शब्दों में लिखा जाएगा, हमेशा शब्दों में लिखा जाएगा, हमेशा शब्दों में लिखा जाएगा। दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा कि दोनों लिख लेंगे क्या, ये तो 2 हो गया ना, 2 हो गया। अगर आपको दोनों लिखना है तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे आप, ना कि ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है दोनों। यानी दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, गणनावाचक में 2 4 लिखा है 2 और यहाँ क्या लिखा है दोनों, तो आपको दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों आपको इतना याद रखना होगा कि आप में समुदाय बोधक में यह होता है। आप अगला देखेंगे समुच्चय बोधक में, हम लोग देख लेते हैं। समुच्चय का मतलब होता है जैसे एक गुच्छा होता है, गुच्छा, आम का गुच्छा होता है, आंवले का गुच्छा होता है, अंबार का गुच्छा होता है, तो क्या होता है दर्जन। जहां दर्जन शब्द हो, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, जहां हो 1 मन, 1 मन होता नहीं, 1 मन में 16 किलो होता है। जहां हो पसेरी, पसेरी, वहां की पसेरी हो गया। जहां आपने एक शब्द की शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी होता है ना, ये शब्द क्या हो जाएगा, जहां पूरा एक क्या कर रहा हो, एक गुच्छे को इंगित कर रहा हो, एक गुच्छे को इंगित कर रहा हो। अब यहां आप कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, एक इस्तेमाल नहीं होगा, एक इस्तेमाल नहीं होगा, वहां हो गया मन। अब हो गया पसेरी, तो पसेरी में 5 किलो आता है, शताब्दी में 100 आता है। यहाँ 100 का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ 16 किलो का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ शताब्दी का मतलब 100 हो गया, 100 हो गया ना। तो यानी क्या कर रहा है, ये पूरे समुच्चय का बोध करा रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं बत्तीसी, हम लोग एक शब्द का नाम लेते हैं ना बत्तीसी, बत्तीसी का मतलब 32 दांत, तो बत्तीसी क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो आपने देखा संख्यावाची का भेद देख लिया, निश्चित देखा, अनिश्चित देखा, निश्चित देखा, अनिश्चित देखा। अनिश्चित में ये होता है, निश्चित में भी 2 होता है, एक होता है अपूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। अपूर्ण में हमने आपको बताया 1.5, पौने, सवा, ढवाई जो भी है, और उसके बाद में पूर्ण में, तो पूर्ण में ये 6 प्रकार होता है। क्रम, गणना, आवृत्ति आपने इसको देख लिया और एक एक करके आपने इसको देख लिया। दोस्तों बार बार कहते हैं, सिर्फ हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, बिना प्रैक्टिस किए आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे इसको लिख लेंगे और लिख लेंगे, लिखने के बाद विशेषण को उठा के प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप यही कहेंगे कि सर धन्यवाद, आपने अच्छे से समझा दिया और समझ में आ गया। अब हम लोग अगला दोस्तों देख लें, परिमाणवाचक देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा विशेषण कठिन पड़ता है, आसान नहीं है। हिंदी दोस्तों आसान नहीं है, हिंदी बहुत आसान विषय नहीं होता है, हिंदी एक कठिन विषय होता है, आप को दिमाग लगाना ही होता है। तो हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा देख लें परिमाणवाचक। तीसरा देखें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा और नाप तौल का बोध होता हो। देख लेते हैं दोस्तों, परिभाषा हम लिखने के मूड में नहीं थे लेकिन लिख दे रहे हैं। जिस शब्द से, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल का बोध हो रहा हो, जिस संज्ञा सर्वनाम का मात्रा और नाप तौल का बोध हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस विशेषण से संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा और नाप तौल का बोध हो रहा हो, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब एक आप बात समझ लीजिएगा दोस्तों, इसमें भी कुछ संख्या इस्तेमाल होती है, इसमें भी संख्या इस्तेमाल होती है, और आपने देखा है गणनावाचक में भी, संख्यावाची में भी
संख्या का इस्तेमाल होता है। तो एक आप जो नॉर्मल सी ट्रिक याद रखिएगा, परिमाणवाचक में प्रायः निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, प्रायः निर्जीव वस्तुओं के बारे में। इसको किसी दोस्तों किताब में नहीं लिखा है, जो हमने ढेर सारी प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस में लगभग 95% शब्द हमको इसमें ऐसे मिले हैं जो निर्जीव होते हैं, और प्रायः उस वहाँ गणनावाचक में सजीव भी होता है। तो यहाँ निर्जीव शब्दों के बारे में नाप तौल किया जाता है। जैसे पूछ लेगा आपसे 3 मीटर कपड़ा, 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी, ये क्या हो गया? ये सब निर्जीव है। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देखते हैं परिमाणवाची में दोस्तों, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी होगा, एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित होगा, एक होगा अनिश्चित, एक होगा निश्चित, पहले लिख लो, एक होगा निश्चित, दूसरा अनिश्चित। वही चीज भाई हमने कहा अनिश्चित, तो अनिश्चित में क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। वही चीज कुछ, भाई कुछ आलू ले आओ, कुछ चीनी लाओ, कुछ कपड़े लेके आओ, तो कुछ हो गया, लगभग हो गया, तो कोई मतलब नहीं, अनिश्चित हो गया और निश्चित हो गया। तो निश्चित में हम लोग दोस्तों इसमें संख्या रहेगी, आपको पता है। इसमें जैसे कहेगा 2 किलो आम, 2 किलो आम, 2 किलो आम, 4 किलो घी, 4 किलो घी, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 2 फुट की दीवार। ये सब क्या हो गया? ये सब परिमाण का बोध करवा रहा है ना। 2 किलो आम हो गया, 4 किलो, 2 किलो, 4 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, या क्या हो गया? ये सब निश्चित संख्यावाची है। अनिश्चित में होगा कुछ कपड़ा, कुछ आम, ठीक है ना दोस्तों। तो परिमाणवाचक में कुछ नहीं है। परिमाणवाचक हमको लग रहा है सबसे आसान है, सबसे सरल है। एक शब्द याद रखिएगा, प्रायः निर्जीव। आगे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। अगला हो गया चौथा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग देखें सार्वनामिक विशेषण का क्या मतलब होता है। दोस्तों इसकी परिभाषा हम लोग लिख लें, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा के पहले आ जाए, संज्ञा के या विशेष के पहले आकर विशेषण जैसा व्यवहार करे, तो क्या होगा? वहां पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यानी जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा के पहले आ जाए और कैसा व्यवहार करे? विशेषण की तरह व्यवहार करे, तो क्या होगा? वह होगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। संकेतवाची विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं ना वह आदमी, तो क्या है? वह सर्वनाम है कि नहीं है? देखो दोस्तों अभी हम लोग संकेतवाची पे चर्चा कर लेते हैं, पहले इसको चर्चा कर लें, फिर संकेतवाची पे चर्चा कर लेते हैं। संकेतवाची इसको क्यों बोलते हैं, कुछ उदाहरण हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। अब दोस्तों देखो हमने मान लो कह दिया लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है हमने कहा, तो ठीक है। अब लड़का अच्छा है हमने कहा, लेकिन आप नहीं समझेंगे किस लड़के की बात हो रही है, लेकिन हमने क्या कहा? वह लड़का अच्छा है। हमने क्या कहा? यह लड़का अच्छा, यह शब्द का इस्तेमाल हमने कर दिया, तो ये आपका अर्थ निश्चित हो गया कि यह लड़का अच्छा है, यह लड़का। अब संकेत भी कर रहे हैं ना, संकेत उंगली उठा लिए ना आप, उंगली उठा के कहा, हमने कहा
कि यह लड़का पढ़ने में अच्छा, यह का मतलब यह लड़का, तो संकेत हुआ कि नहीं हुआ? संकेत भी हुआ ना। और साथ साथ यह तो देखो आप दोस्तों, आप जब सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं तो सर्वनाम में क्या आता है? सर्वनाम ही तो है ये, लेकिन यह इस्तेमाल हो गया तो क्या हो गया? यह लड़कों की, सब लड़कों को विशेषता बता दिया, यानी जितने लड़के हैं सब में से इस लड़के की विशेषता बता रहा है, यानी अर्थ को सीमित कर दिया ना। तो सीमित कर दिया तो क्या हुआ? ये विशेषण की तरह व्यवहार कर रहा है, तो जब विशेषण की तरह व्यवहार करेगा तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे हमने कहा मेरा बेटा सुंदर है, हमने कहा मेरा बेटा सुंदर है। अब दोस्तों देखो यहां क्या है? मेरा क्या है? मेरा सर्वनाम है ना, लेकिन हमने अगर यही इतना कह देते बेटा सुंदर है, तो बेटा किसका बेटा? किसका बेटा? खोजते रहो किसका बेटा है, लेकिन हमने कहा मेरा बेटा सुंदर है, मेरा बेटा, यानी क्या हुआ? टारगेट फिक्स हो गया, अर्थ सीमित हो गया, केवल मेरे बेटे को देखना है, केवल मेरे बेटे को देखना है। अगला हम लोग देखें यहीं पर, जैसे हमने कहा कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहां कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ ना। कुछ क्या है? अनिश्चित है, फिर भी कुछ हमने केवल अगर इतना कह देते लोग जा रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं तो पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कुछ लोग जा रहे हैं। अच्छा, आपको समझ में आ गया? अच्छा, कुछ लोग, 4-6 लोग होंगे, एक क्लियर हुआ। यानी कुछ क्या है? कुछ भी तो सर्वनाम है, लेकिन लग गया आगे तो क्या? ये विशेषण की तरह व्यवहार कर दिया। कुछ लोग, यानी आपको समझ में आ गया। हमने आपसे कहा कुछ रुपए हैं मेरे पास, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ होगा, थोड़ा बहुत होगा। अगला हम लोग दोस्तों देख लें, इसको मिटा देते हैं। तो ये इतना दोस्तों सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। संकेतवाची आपको पता है, हम संकेतवाची क्यों कहते हैं? क्योंकि यह, वह प्राय इस्तेमाल कर दिया है, वह, उस, इस, किस, ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या होता है? ये सब यह, वह, इस, हम संकेत करते हैं ना कि यह, वह, इस, उस करते हैं ना। तो जब ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, यानी ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आ जाए, संज्ञा के पहले आ जाए। जैसे लोग क्या हैं? संज्ञा हैं, इनके पहले आ जाए और क्या करे? विशेषण की तरह व्यवहार करे, तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और संकेतवाची क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग उंगली दिखा के बात करते हैं कि यह लड़का, वह लड़का, वह लड़की, वह टीचर, वह कोचिंग, वह गांव, यह गांव, ये सब करते हैं। इसलिए दोस्तों इसे संकेतवाची भी कहते हैं। इतना दोस्तों क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों। एक होता, अब आप देखते होंगे कभी कभी जो विशेषण होता है वो संज्ञा के पहले भी आता है और कभी कभी संज्ञा के बाद में आता है। तो आपको यह देखना होगा कि संज्ञा के जो पहले आता है उसको क्या कहते हैं और उस संज्ञा के बाद में आता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण के प्रयोग हम लोग लिख लेते हैं। प्रयोग, विशेषण के प्रयोग। तो प्रयोग दोस्तों 2 प्रकार से होता है। ये दोस्तों हर परीक्षा में नहीं पूछता है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, बहुत आवश्यक नहीं है। अगर नहीं मन होगा तो नहीं समझिएगा। लेकिन जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट सुपर टेट वाले, तो टेट सुपर टेट में थोड़ा गहराई में हिंदी पूछता है। और ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब यूपी SSS चाहे वो लेखपाल का पेपर हो, चाहे BDO का पेपर हो, चाहे जिसका पेपर हो, सब में अब थोड़ा गहराई में परीक्षा हो रही है, गहराई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो लगभग सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। अब हम इसके प्रयोग देख रहे हैं दोस्तों। 2 होता है। पहला हम लोग देख लें, इसको बोलते हैं दोस्तों विशेष विशेषण। विशेषण होता है, विशेषण। और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग क्या देखें, हमेशा इसको याद रखना। इसमें जो होता है, पूछ लें दोस्तों,
याद रखिएगा, इसमें संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है, के पहले विशेषण आता है, के पहले विशेषण आता है। इतना आप याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के पहले विशेषण आता है और इसमें संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है, बाद में आता है। दोस्तों यह क्लियर हुआ, विशेष विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है। तो इसमें दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम के पहले यानी किसके, यहीं पे आप ब्रैकेट में विशेष कर लीजिए, विशेष के पहले आता है और यहाँ क्या होता है, विशेष के बाद आता है, विशेष के बाद आता है। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वह विशेष होता है। दोस्तों जैसे हम लोग अगर इसकी परिभाषा देख लें या देखें तो एक इसके नीचे देखते हैं फिर इसके नीचे देखते हैं। हमने देखा काला कुत्ता दौड़ रहा है। हमने कहा काला कुत्ता दौड़ रहा है, तो आप यही देखिएगा, काला क्या है, काला विशेषण है, और यह क्या है, विशेष है। यानी ये क्या हुआ, विशेषण पहले आया है कि नहीं। हमने क्या लिखा है, या विशेष विशेषण में क्या होता है, विशेष के पहले विशेषण आए, यानी कुत्ता क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है। अब आपको पता ही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेष क्या है, विशेष कुत्ता है और इसकी विशेषता क्या है, काला। यानी कुत्ते के पहले यानी विशेष के पहले दोस्तों परिभाषा लिख के पूछ लेगा, यही आप याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा कि जब विशेषण विशेष के पहले आता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या मारना है, आपको मारना है विशेष विशेषण। क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया ना। निम्नलिखित में से कोई लाइन दे देगा, पूछेगा कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, प्रविशेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जहां पर विशेष के पहले विशेषण आ रहा हो वह होता है विशेष विशेषण, और जहां पर उसके बाद में आ रहा हो, जहां पर बाद में आ रहा हो, जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कुत्ता काला है, हमने कहा कुत्ता काला है। तो अब बताइए दोस्तों, यहां क्या हुआ, यहां पे कुत्ता पहले आया, काला बाद में आया, और यहां पे क्या है, काला पहले आया, कुत्ता बाद में आया। ये देखिए, इसको अंडरलाइन करो और इसको अंडरलाइन करो, दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसको याद रखिएगा, ये विधेय विशेषण है और ये विशेष विशेषण है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा शब्द पकड़ते हैं कि विशेष और विशेषण को पहचानते कैसे हैं। आपको बहुत सारा शब्द देता है परीक्षा। ये तो हुआ सिद्धांत की बात कि हम लोग देख लिए विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण होता है। प्रविशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन दोस्तों एक ट्रिक आप समझिएगा, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें दोस्तों एक बात हम लिखना चाहेंगे। यहाँ लिख देते हैं विशेष या संज्ञा सर्वनाम, या संज्ञा लिख दें, सर्वनाम लिख दें। दोस्तों यहाँ लिख दें अगर विशेषण। हम लोग पकड़ते कैसे हैं दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर, फिर हम बताएं, 100% जैसा कुछ नहीं होता, 100% जैसा कुछ नहीं होता। तो हमने जो अभी तक देखा है, जो 95% क्या 98% शब्द, 98% शब्द ऐसे होते हैं कि इनकी ये बड़े होते हैं और 98% ना बता रहे हैं, केवल 2% अपवाद है।
और यह शब्द छोटे होते हैं, यह शब्द छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों देखें, यहाँ पे हम लोग देखें रथ, रथ लिखा है ना, रथ लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, रथी हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो रथ छोटा है कि रथी, नहीं, रथ में केवल 2 शब्द हैं। इसमें देखो, इसमें ढाई हो गया, इसमें मात्रा भी लग गई है। जैसे हमने देखा शंका, हमने देखा शंका, तो ये क्या हो जाएगा, संकालु, संकालु। दोस्तों संकालु यानी कौन सा, बात को समझिए, जैसे आपसे शब्द दे देता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है या विशेषण है, 4 ऑप्शन देता है, तो आप शब्दों को पकड़िएगा, उसको छोटा बड़ा करके देखिएगा। यदि कोई शब्द छोटा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, कोई बड़ा शब्द दिया है छोटा हो जा रहा है, तो छोटा वाला शब्द क्या होता है, छोटा वाला शब्द संज्ञा होता है या विशेषण होता है, और जो बड़ा होता है वह शब्द हमेशा, जैसे अभी इसी पे दोस्तों आपको दे देता शंका, शंका और संकालु, दोनों में से विशेषण छांटिए, तो आप क्या करते, विशेषण छांटने के लिए आप परेशान हो जाते। आप अब याद रखिएगा, जो छोटा शब्द होता है, छोटा वाला, वह हमेशा विशेष से होता है, और जो बड़ा शब्द होता है, लंबा शब्द होता है, उसमें कई शब्द होते हैं, उसमें क्या होता है, विशेषण होता है। ऐसे हम लोग देख लें और शब्द देख लें, जैसे हम लोग यहाँ देखें बोझ, बोझ है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, बोझ को आप बताइए क्या हो जाएगा, बोझ का बड़ा करेंगे क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा कि नहीं, बोझिल, बोझिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोस्तों मिटा के 2-4 शब्द और देख लेते हैं, 2-4 शब्द और देख लेते हैं। यहाँ जगह है, चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख दें हम सांप, सांप लिखे ना, सांप का क्या हो जाएगा, सापित। हम लोग देखें सांप का क्या हो जाएगा, सापित हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये देखते ना, बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग ये देख लें स्वर्णिम, स्वर्णिम, सॉरी स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम, 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 यानी बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग तो बहुत शब्द हैं, बहुत शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं माल, माल, ठीक। अब इसका बड़ा करिए, आप क्या हो जाएगा, आप बड़ा करिए, आप बड़ा करके बताइए, माल का मालदार हो जाएगा कि नहीं, मालदार, मालदार। यानी क्या है, जब शब्द बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं तो क्या होगा, तो हमेशा आप याद रखिएगा वो विशेषण होगा। और जब छोटा शब्द हो, वही कोई शब्द मिल जाए, अभी आपसे पूछ लेता रथ, अब रथ का छोटा कर सकते हैं क्या आप, रथ का छोटा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। यानी रथ शब्द आपसे कोई पूछ ले क्या है, तो आप खट से मार देना क्या, ये क्या है, विशेष है। आपसे कोई पूछ ले क्या, संकालु, संकालु कौन सा शब्द है, तो संकालु को आप छोटा कर सकते हैं। संकालु आप सोचेंगे संकालु से शंका हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, शंका यानी संकालु क्या होगा, विशेषण होगा। और शंका, शंका क्या होगा, कोई पूछे संख्या, शंका क्या है, तो शंका विशेष है। जब इसको बड़ा कर लेंगे आप तो विशेषण हो जाएगा। वैसे ही हम 2-4 शब्द देख लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि छोटे और बड़े, वही अपवाद होते हैं। तो अपवादों को हम लोग दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग और शब्द देख लें दोस्तों, और शब्द देख लें। जैसे दोस्तों बहुत चीज होता है ना, बहुत चीज होता है। ग्राम से ग्रामीण होता है, ग्राम, ग्राम बड़ा करिए, ग्रामीण। शंका, संकालु, ठीक है दोस्तों। रोग से रोगी, आपने देखा ना। आदर से आदरणीय, चोर से चोरी, बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों। इसको छोटा बड़ा करके आप देखिएगा, आज प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप हल कर लेंगे, आप हल कर लेंगे। जैसे होता नहीं, दया से दयालु, दया से दयालु, शंका से संकालु, बहुत सारे शब्द दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनको आप देखेंगे। आप इसको हम लोग मिटा रहे हैं। जैसे होता है रूप, तो रूप को बड़ा करिए, रूप का बड़ा क्या हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा, रूपवान। यानी बड़ा शब्द हमेशा विशेषण होगा और छोटा शब्द क्या होगा, हमेशा विशेष होगा। कुछ हम लोग अपवाद देख लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हम लोग यहाँ लिखें, जैसे ये होता है शहीद, शहीद होता है दोस्तों, ये छोटा होता है। और इसका ये क्या होता है, शहादत, शहादत। कुछ शब्द हमने क्या कहा दोस्तों, कुछ शब्द अपवाद होते हैं, कुछ शब्द अपवाद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह छोटा है, फिर भी क्या है, विशेषण है, ठीक।
जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ, बेवकूफ बोलते हैं ना, बेवकूफ। तो बेवकूफ क्या हो जाता है, बेवकूफ़ी। कुछ शब्द अपवाद हैं दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, कुछ शब्द अपवाद होते हैं। जैसे हम कहें लंपट, लंपट, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, लंपटता, लंपटता। यानी कुछ शब्द अपवाद होते हैं जो छोटे बड़े होते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार आप देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी इसमें बचेगा नहीं। तो आप प्रैक्टिस करके भी देख लेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं बचा है विशेषण में बताने के लिए। बस हम यही इतना कहेंगे आपसे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका विशेषण क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जितना विशेषण हम आज पढ़ाए हैं आपको दोस्तों, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर संभवतः नहीं आएगा। आप पढ़ के प्रैक्टिस करके आप देखिएगा, तब आप हमको अवश्य बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।